जब तक कानून के हिसाब से, जब तक कानूनी रूप से हम हर महीने 4 बलात्कारियों को फांसी पर नहीं लटकाएंगे, तब तक जो है कानून का डर नहीं होगा, तब तक बलात्कारियों में डर नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस देश में बलात्कारियों को फांसी देना तो दूर की बात है, अजमेर में जो बलात्कार कांड हुआ था उसमें जो अदालत का फैसला आया है उसको लेकर के मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको लेकर के, इस बात को लेकर के खुशी जताई जाए कि 32 साल बाद जो है अदालत ने जो अजमेर कांड के जो बलात्कारी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। इस बात की खुशी मनाई जाए या इस बात को जो है, इस बात को लेकर के जो है दुखी हुआ जाए, इस बात को लेकर के जो है छाती पीटी जाए कि भाई 32 साल बाद आपने इंसाफ किया। और इंसाफ भी क्या किया, बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा दी, फांसी एक को भी नहीं हुई। बंगाल से लेकर बदलापुर तक पूरे भारत के लोग इन दिनों महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन हिंसा के मामलों से गुस्से में हैं और लोग अपने गुस्से का इजहार सड़कों पर उतर कर रहे हैं। बंगाल में आज से करीब 14-15 दिन, करीब 2 हफ्ते पहले कोलकाता में जो डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ था उसको लेकर जो आंदोलन कोलकाता में शुरू हुए हैं और कोलकाता के बाहर जो आंदोलन शुरू हुए हैं वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा बदलापुर में जो हुआ, हालांकि पुलिस ने वहां पर बड़ा जल्दी से एक्शन लिया, या यूं कहना चाहिए राज्य सरकार ने, पुलिस ने तो इसमें ढिलाई की थी, लेकिन तुरंत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर और उसके बाद जो है तुरंत इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे, रेल की पटरियों पर उतरे और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। ये गुस्सा क्या दिखाता है? गुस्सा दरअसल ये दिखा रहा है कि भारत में जिस तरह से बलात्कार के मामले और विभत्स बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और वो ये जो कुछ हो रहा है इसमें बदलाव चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि ये बदलाव होगा कैसे? क्योंकि फिर कहता हूं मैं, निर्भया कांड के बाद जो है भारत ने कानून बदल दिए थे और बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन कानून बदलने के बाद भी परिस्थितियां जो है, हालात जो है वो बदले नहीं है। क्योंकि बंगाल में कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था उसके बाद लगातार बंगाल ही नहीं पूरे देश से बलात्कार की एक एक करके खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में ही अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 जो हैं वो बलात्कार हो चुके हैं महिलाओं के। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करूं, देश के हर हिस्से से बलात्कार की खबरें आ रही हैं। और यहां तक भी डॉक्टर्स ने भी, उत्तर प्रदेश में तो 1-2 डॉक्टरों ने भी एक अपने साथी, जो एक डॉक्टर में हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला, उसके साथ बलात्कार किया। तो ये सब जो मामले हैं ये हमें दुखी कर रहे हैं, हमें चिंतित कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा लोगों के मन में यही आ रहा है कि ये पूरी सिचुएशन बदलेगी कैसे। इसको लेकर अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कानून बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हालांकि कानून है, कड़ा कानून है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कानून में परिवर्तन होना चाहिए, पुलिसिंग सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोग इस बात को लेकर मुहिम चला रहे हैं कि जिस तरह से भारत में पॉर्न को जो है जनरलाइज किया जा रहा है, पॉर्न को जो है नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यहाँ तक कि जिस तरह के जो सीरियल जो बन रहे हैं, जिस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की फिल्में, जिस तरह की शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, उसके कारण पॉर्न जितनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है उसके कारण जो है लोगों के जहन में इस तरह की गंदगी भरती जा रही है। तो लोगों के अलग अलग अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने कारण हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं बार बार, आपने अगर मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा, मैं हमेशा बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक कानून के हिसाब से, जब तक कानूनी रूप से हम हर महीने 4 बलात्कारियों को फांसी पर नहीं लटकाएंगे, तब तक जो है कानून का डर नहीं होगा, तब तक बलात्कारियों में डर नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस देश में बलात्कारियों को फांसी देना तो दूर की बात है, अजमेर में जो बलात्कार कांड हुआ था उसमें जो अदालत का फैसला आया है उसको लेकर के मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको लेकर के, इस बात को लेकर के खुशी जताई जाए कि 32 साल बाद जो है अदालत ने जो अजमेर कांड के जो बलात्कारी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। इस बात की खुशी मनाई जाए या इस बात को जो है, इस बात को लेकर के जो है दुखी हुआ जाए, इस बात को लेकर के जो है छाती पीटी जाए कि भाई 32 साल बाद आपने इंसाफ किया। और इंसाफ भी क्या किया, बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा दी, फांसी एक को भी नहीं हुई। अभी देश बदलापुर और बंगाल को लेकर के जो है वो उद्वेलित है। लेकिन आप सोचिए कि 1990 में जो अजमेर में बलात्कार कांड हुआ था वो हिंदुस्तान का अब तक का, और हिंदुस्तान क्या मैं कहूंगा पूरी दुनिया का अब तक का
सबसे बड़ा गैंग रेप, सबसे बड़ा बलात्कार और सबसे बड़े गैंग रेप का मामला है। इसमें एक गैंग ने, एक जो कुछ लोगों का गैंग था, करीब 17-18 लोगों का गैंग था, उस गैंग ने 1 2 3 4 5 10 15 20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया था। 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया था। और इसके अलावा बलात्कार तो किया था, उनको ब्लैकमेल भी किया था। और उसके बावजूद 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार करने वाले जो हैं, वो 32 साल तक जो हैं वो छुट्टे घूमते रहे। 32 साल तक जो है हम उनको सजा नहीं दिलवा पाए। और 32 साल बाद भी हम उनको सजा दिलवा रहे हैं। तो क्या सजा दिलवा रहे हैं? हम उनको जो है उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, वो भी लोअर कोर्ट है। ये भी ध्यान रखिए, ये जो अजमेर बलात्कार कांड में जो कोर्ट का फैसला है, ये लोअर कोर्ट है। अब जो है ये जो बलात्कारी हैं, ये हायर कोर्ट जाएंगे, वहां 10 साल तक मुकदमा चलता रहेगा। वहां इनको जो है फिर उसके बाद बेल मिलेगी, पैरोल मिलेगी, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट से भी इनको सजा मिलती है यही, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इस तरह से ये लोग कानून को लेकर के इस तरह से खेलते रहेंगे। और ये जो है इस तरह से कानून को लेकर, इस कानून में जो पेचीदगियां हैं, ये कानून जो हमारे हाथ, यहाँ कानून जो इतनी लंबी लंबी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसका फायदा उठाकर ये लगातार जो है इस तरह से खेलते रहेंगे कानून से। जबकि 100 से ज्यादा बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये जो अजमेर बलात्कार कांड है, 1990 में हुआ था। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने 100 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार किया, इसमें से सबसे घृणित और सबसे जो है अपमानजनक बात यह है, ये सब स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली बच्चियां थी। और ये सब अच्छे संभ्रांत परिवारों की बच्चियां थी, जिन्हें इन्होंने किसी तरह से फंसाया, इनका बलात्कार किया, इनकी फिल्में उतारी, इनकी तस्वीरें खींची। और उन तस्वीरों के दम पर ये इनकी सहेलियों को, इनके परिवार की और महिलाओं को, और इनको भी लगातार इनका यौन शोषण करते रहे, इनका बलात्कार करते रहे। ये पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी था, ऐसी मॉडस ऑपरेंडी जो है इतना खतरनाक तरीके से दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। और इस पूरे मामले में जो पीड़ित जो लड़कियां थी, उनमें से 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि 100 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार हुआ, 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी इस पूरे मामले में। और 6 तो ऐसी हैं जिनके बारे में जाना जाता है, इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा बलात्कार की पीड़ित अगर कोई और महिला जिसने बताया भी नहीं होगा, उसने भी अगर किसी ने आत्महत्या की होगी तो हमें नहीं मालूम। इसमें से कुछ लड़कियां हैं जो पागल हो गई, जिनको पागल खाने में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि इस तरह की यौन शोषण और इस तरह का चीज जो है उसके कारण जो है इनकी सामाजिक जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसके कारण ये लोग पागल हो गई। कई लड़कियों ने जिंदगी भर शादी नहीं की। कई लड़कियां अब भी जो बता रहे हैं, मैंने कहा 100 तो पता चला है, लेकिन 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि कई लड़कियों ने अपने सामाजिक जीवन में उनका बहिष्कार ना हो, सामाजिक जीवन में वो इज्जत से रह सकें, उन्होंने जो है कुछ बताया नहीं। इस पूरे मामले में जो अजमेर बलात्कार कांड का मामला है, इसमें करीब करीब बताते हैं कि जितने गवाह थे, मैक्सिमम जो गवाह थे और जो इसमें जो पीड़ित थे, उनमें से बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी गवाही से अपने आप को अलग कर लिया। सिर्फ कुछ चुनिंदा गवाह थे जिसके आधार पर इनको ये सजा मिली है, क्योंकि बाकी सारे जो गवाह थे वो धीरे धीरे पीछे हटते गए। आखिर सोचिए ना, उनमें से कितनी लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे। बल्कि ये भी बता रहे हैं उनमें से कई लड़कियां तो ऐसी जो अब दादी बन गई हैं, और वो क्या अदालतों में जाकर अपने साथ जो उनके साथ जो बलात्कार हुआ, वो अदालतों में जाकर उसको बताती रहेंगी। दादी बनने के बाद, मां बनने के बाद, किसी की पत्नी बनने के बाद, किसी परिवार की जो है में बहू बनने के बाद, वो क्या अदालतों में जा जाके बताती रहेंगी कि उनके साथ ऐसा हो? जाके पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाती रहेंगी, पुलिस को जाकर अपने बयान दर्ज करवाती रहेंगी। तो ये इस देश में कानून का हाल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें क्योंकि इस पूरे मामले में, ये जो बलात्कार के मामले होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 2 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। वो 2 चीजें क्या होती हैं? वो 2 चीजें होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस और जांच एजेंसियां करती हैं, और दूसरा कानून अपना जो काम करता है, कानून जो सजा सुनाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन खराब हो तो फिर कानून जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो तो फिर कानून की जिम्मेदारी होती है, न्यायालयों की जिम्मेदारी होती है कि वो कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। इस पूरे मामले में अगर मैं जांच एजेंसियों की बात करूं, तो जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में बाद में, शुरू में क्यों नहीं बताता हूं मैं, बाद में जांच एजेंसियों ने अपना काम बड़े पुख्ता तरीके से किया। इसलिए जो है ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा कि जो दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा मिली है। इसमें जांच एजेंसियों का काम बड़ा मुश्किल था। 32 साल तक उनको अपने जो तमाम सबूत हैं बचा कर रखने पड़े, क्योंकि सबूतों में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, कुछ कपड़े थे, कुछ बिस्तर थे जहां पर बलात्कार किए गए थे, वो सब सबूत के तौर पर जांच एजेंसियों को, पुलिस को रखने पड़ते हैं। सोचिए 32 साल तक उन बिस्तरों को संभाल कर रखा गया, उसमें से बदबू आ रही थी, उनको कैसे संभाल के रखा गया, बार बार अदालतों में ले जाकर उनको पेश करना, एक बड़ा जटिल काम है। ये सब चीजें जांच
जांच एजेंसियों ने करी, लेकिन अदालत ने क्या किया, अदालत ने इस पूरे मामले में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई। क्या आपको लगता है कि ये 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार करने वाला जो ये जो अजमेर का गैंग है, और इसमें जो है 6 लड़कियों ने जिसके कारण आत्महत्या कर ली, क्या ऐसे अजमेर जो बलात्कार कांड का जो गैंग है, क्या उसको फांसी से कुछ भी कम होना चाहिए था? लेकिन उनको अजमेर के इन बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई। इतने साल तक छुट्टे रहने के बाद उनको उम्र कैद मिली और देश में कोई भी इनके लिए फांसी की मांग नहीं कर रहा। अजमेर में, राजस्थान में कई महिलाएं जुलूस नहीं निकाल रही कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, इनको मिनिमम से मिनिमम फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इस पूरे मामले में आपको यह भी बता दूं, इसमें 32 साल जो लगे, उसके कई कारण, यूं तो बड़े कारण है। 90 का यह मामला था, 92 में यह मामला सामने आया, क्योंकि 90 में से ये पूरा मामला चल रहा था। और इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये बाकायदा कॉलेज के बाहर जो है ये एक फिएट गाड़ी खड़ी कर देते थे। कांग्रेस नेता की एक फिएट गाड़ी थी, कांग्रेस नेता की फिएट गाड़ी थी, उस फिएट गाड़ी को खड़े कर देते थे और उसमें जो लड़कियां बच्चियां उनको बैठा करके ये ले जाते थे और वहां पर उनका इस तरह से कई लोग मिलकर के बलात्कार करते। ये सब चीजें जो है, ये सब एक गैंग की तरह चल रहा था और उनकी तस्वीरें खींच लेते थे ताकि इनका इस तरह के ये सारा धंधा चलता रहे। और एक बार जो है तस्वीर जब जिस लैब में, क्योंकि पहले तो मोबाइल फोन जैसे तो चीजें नहीं होती थी, उस वक्त जो है आपको लैब में जाके तस्वीरें डेवलप करवानी पड़ती थी। तो जब इसमें से एक तस्वीर डेवलप होकर वो लीक हो गई किसी तरह से, उसके बाद जो है पूरा ये मामला खुला। लेकिन जानते हैं, इस पूरे मामले में आपको ये अच्छी तरह से मालूम भी होगा शायद, इस पूरे मामले में जो बलात्कारी हैं वो कौन है और इस पूरे मामले में 32 साल क्यों लगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले में जो बलात्कारी हैं वो उनके जो पहचान आती है। एक अजमेर जो दरगाह है, अजमेर में दरगाह जो है, उस दरगाह के जो खादिम जो वहां की सेवा करता है, उस दरगाह की, अजमेर की दरगाह की, उसका जो खादिम परिवार है, उस खादिम परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। और दूसरे वो खादिम परिवार से भी थे और वो कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। और इसलिए जो है ये इनकी इतना दुस्साहस हुआ कि ये लगातार करते रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं क्योंकि ये खादिम परिवार के थे, ये क्योंकि कांग्रेस के नेता थे और ये अजमेर की एक तरह की सेलिब्रिटी जैसे लोग थे और अजमेर के सबसे दबंग लोगों में से एक थे। इसलिए बहुत सारी पीड़िताओं ने पुलिस के सामने बयान नहीं दिया, बहुत सारी अपने बयान से मुकर गई और किसी ने शिकायत कराने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि अगर शिकायत कराएंगे तो इनके खिलाफ सुनवाई कौन करेगा। क्योंकि खादिम परिवार का, अजमेर के जो खादिम परिवार, उसका आप जलवा समझ सकते हैं। अजमेर पूरा का पूरा अजमेर जो है ये दरगाह से जाना जाता है और वहां पर दरगाह पे दुनिया भर के लोग जाते हैं और दरगाह की जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसको आप समझ सकते हैं कितनी ताकत है उसमें। और इसके अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है वहां पर जाते हैं, चादर चढ़ाने के लिए अजमेर की दरगाह पर जाते हैं। तो इस सबसे आप समझ सकते हैं कि इनका कितना जो है, इनका क्या रुतबा था। तो इसलिए जो है इस पूरे मामले में इतने साल तक ये छुटकर इस तरह से खुलेआम ये सब चीजें करते रहे। अब इसमें एक फारूक चिश्ती का नाम आया, एक नफीस चिश्ती का नाम आया, एक और जो है चिश्ती परिवार का। भाई चिश्ती परिवार जितने होते हैं सब जो है खादिम परिवार के होते हैं, अजमेर की खादिम। अब ये जो फारूक चिश्ती है ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का ये प्रेसिडेंट है। सोचिए, ये इसका मेन जो कल्प्रिट है, ये अजमेर बलात्कार कांड का जो मेन मुख्य जो गैंग का आदमी है ये फारूक चिश्ती है। ये अजमेर के खादिम परिवार से भी है और कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है। तो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और उसके अलावा नफीस चिश्ती कौन, ये भी खादिम परिवार से आने वाला, और दूसरा ये कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा कांग्रेस का एक जॉइंट सेक्रेटरी एक और चिश्ती है, वो भी इस पूरे मामले में शामिल था। तो ये कांग्रेस की पूरी जो यूथ ब्रिगेड थी अजमेर की, कांग्रेस की पूरी यूथ कांग्रेस जो थी, वो लग रहा है कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। उसके सारे जो टॉप के पदाधिकारी थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। और इसीलिए उस वक्त क्योंकि कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की पूरी देश में शासन था, 90-92 में किसकी हिम्मत थी कांग्रेस के खिलाफ कोई बोल सकता था, इस तरह की स्थिति थी। और इसलिए जो है पुलिस इस मामले में ढिलाई करती रही और इन लोगों को सजा दिलाने में इतना वक्त लग गया। और इसके कारण जो है चिश्ती परिवार, और ये चिश्ती परिवार वही चिश्ती परिवार है जिसके बारे में आपको ये भी बता दूं, अभी जब नूपुर शर्मा का पूरा मामला सामने आया था और जब ये कन्हैयालाल जो टेलर मास्टर थे जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया उन आतंकवादियों ने, उस पूरे मामले में जब ये सब कुछ हुआ था तो ये वही चिश्ती परिवार है जिसके कुछ लोग जो हैं सड़कों पर निकलकर नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, और जिन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ बयान दिए थे और कन्हैयालाल के खिलाफ बयान दिए। तो आप सोचिए
इस देश में ऐसे ऐसे जो लोग धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग हैं, अजमेर के चिश्ती परिवार से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो क्या कुछ इस देश में करते रहे, महिलाओं का कैसे बलात्कार करते रहे, किस तरह से इस बारे पूरे मामले को जो है बलात्कार करने के बाद भी 100 से ज़्यादा बलात्कार करने के बाद भी खुलेआम घूमते रहे, कानून कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब 32 साल बाद अगर कानून ने उनका कुछ बिगाड़ा है तो सिर्फ इतना कि उनको उम्र कैद की सजा मिली है जो 14 साल की है, और अगर कोई सरकार इनके पक्ष की आ गई कि कल को तो वो 14 साल की सजा में कम भी कर सकती है। हो सकता है 10 साल बाद ये वापस छूट जाएं, और ये भी हो सकता है उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, 10 साल तक मुकदमा चलता रहे, उसके बाद चलता रहे, पता नहीं उसके बाद इनमें से कोई मरमुरा जाएगा, क्योंकि उम्र तो सबकी हो गई है। लेकिन उसके बाद भी जो है इंसाफ होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे मामले में इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक से हाई कोर्ट में इस पर मामला चलना चाहिए, और 4 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को अदालत फांसी की सजा दे। इस तरह की व्यवस्था अगर आप करेंगे, अगर आपने अजमेर जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार कांड के ऊपर एक नजीर पेश नहीं की, तो फिर आप बलात्कारियों के मन में डर और दहशत नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है, और अंत में इतना ही कहूंगा कि ये जो अजमेर में जो ये लोग थे जो बलात्कार कांड में, ये सब जो है चिश्ती परिवार के, जो अजमेर के जो दरगाह उस चिश्ती परिवार के लोग हैं जो वहां के खादिम हैं, और जितनी बलात्कार पीड़ित थी उसमें मैक्सिमम लड़कियां हिंदू थी। और आज भी हिंदू बड़े फक्र से जो है, बड़ा खुश होकर जो है अजमेर में चादर चढ़ाने जाता है, और भारत के बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी अजमेर में चादर भेजते हैं। और ये जो बॉलीवुड की जो पूरा गैंग है वो तो अजमेर में सर पे चादर रखकर, सर पे वो रख करके जो है अजमेर में चादर चढ़ाने जाता है, और फिल्मों में अजमेर की दरगाह को किस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है। ये सब आप समझ लीजिए कि आप लोग किस तरह के माहौल में, किस तरह के देशद्रोहियों और किस तरह के जिहादियों के बीच हम हिंदू रह रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं बार बार जो वीडियो बनाता हूं आप लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करता हूं। उम्मीद है मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।